बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर मुस्लिम लीग नून और सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब की पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक रोल और मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए और मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए उनकी जो काविशें हैं उसके मुतालिक मैं ज़िक्र करूँगा। जैसा कि मैं अपने पहले वीलॉग्स में भी और मुख्तलिफ हवालों से भी ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि मेरा सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब के साथ 2001 से एक सियासी सफ़र शुरू हुआ और उनके साथ काम करने के बेशुमार मौक़े भी मिले और उनके साथ एक ग्रुप की शक्ल में एक हमारा दोस्तों का ग्रुप पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब का ग्रुप है उन्होंने काम किया, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम किया, मुख्तलिफ हवालों से परफॉर्म किया। और अब जैसा कि आपको इल्म है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब पिछले काफ़ी अरसा से जो उनका एक रोल चला आ रहा है और जिस तरीके से वो कोशिश मेहनत कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके सामने दो चीज़ें बड़े मुख्तसर अल्फाज में वजाहत करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब को जितना नज़दीक से मैं जानता हूँ और जितना उनकी शख्सियत के मुतालिक मैंने पढ़ा, जितना उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और उनकी सोच से जितना मैं वाकिफ़ हूँ, वो सोच उनकी जो है वो उसके दो ही बेसिक एजेंडाज हैं। एक उसका एजेंडा है कि अवाम की खिदमत और फलाह के लिए काम करना, उसके लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। और दूसरा उनका जो एजेंडा मेन है वो है कि जिसके साथ होना, जिस दोस्त के साथ होना, और अपने जो दोस्त हैं, दोस्त से मुराद कि आपके मुख्तलिफ हवालों से पॉलिटिकल जिस पार्टी के अंदर आप हैं, फिर वहाँ पे जो आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो उस पार्टी के जो वोटर सपोर्टर हैं, उन सब को मजबूत करना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, उनको मुस्बत अंदाज में आगे लेके चलना, ये उनकी सोच है। हालांकि जिस तरीके से आपको इल्म है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मनफी सरगर्मियाँ भी एंटी सरदार ग़ुलाम अब्बास खान मुख्तलिफ हवालों से कभी कोई अखबार में किसी का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कभी सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चलते रहते हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें उन्होंने एक ही हदायत की हुई है कि कोई भी नादान दोस्त अगर कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी करता है या कुछ करता है तो कभी भी आपने उसका जवाब नहीं देना। जवाब इसलिए नहीं देना कि न तो सरदार ग़ुलाम अब्बास रिफ्ट कायम करने के कायल हैं और न ही वो इस बात के कायल हैं कि जिस पार्टी के अंदर या जिस ग्रुप के अंदर आप हैं उसको आप खुद अपने हाथों से कमज़ोर करने की कोशिश करें। बल्कि उनका माटो ये होता है कि हमेशा उनको अपने दोस्तों को मजबूत किया जाए, उस ग्रुप को मजबूत किया जाए, उस पार्टी को मजबूत किया जाए। और ये बात यकीनन पार्टी के फैसलों के ऊपर ही मुनहसर होती है कि पार्टी वक्त आने पे किसको कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाएगी। और इन चीज़ों को पार्टी ने देखना होता है, क्योंकि जो पार्टीज होती हैं लोकल लेवल पे हमारे मामलात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन पार्टीज़ का अपना एक हर पार्टी के अंदर उनका बाकायदा एक उनके उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई होती है जो मॉनिटर कर रही होती है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को। क्योंकि स्ट्रीमलाइन की पार्टीज़ हैं, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून है जिसका हम सब हिस्सा हैं, सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब उसका हिस्सा है, और उस पार्टी के अंदर भी ज़ाहिर बात है इन सारे मामलात को मॉनिटर किया जाता है। तो वो वक्त आने पे पता चलेगा कि किसको कहाँ से टिकट मिला, कौन कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा और क्या पोजीशन होगी। लेकिन इस मौजूदा वक्त में एक ही सिर्फ हमारा मिशन है और वो मिशन है मुस्लिम लीग नून को मजबूत करना, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत करना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत करना और इस टीम को मजबूत करना। क्योंकि अगर ये टीम मजबूत होगी तो यकीनन चकवाल से हम अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन बयानबाजियों में पड़ जाएंगे, इस किस्म के अगर स्टेटस हम लगाने में पड़ जाएंगे कि फलां को तो फलां जगह से उसका टिकट कंफर्म हो गया, फलां को फलां जगह से टिकट नहीं दिया जा रहा, भाई मैं और आप कौन होते हैं टिकट देने वाले न देने वाले?
इवन मैं तो समझता हूं कि हमारे यहाँ पे जो लीडरान हैं वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी को टिकट दें, किसी को न दें, या कोई इस बात का फैसला करे। ये फैसला पार्टी के अंदर उनकी कोर कमेटीज होती हैं। पार्टी ने खुद इस बात को इवेल्युएट करना होता है कि कौन बंदा कितना इफेक्टिव है, किस बंदे का कितना वोट बैंक है, कौन बंदा किस हद तक पार्टी को क्या फायदा दे सकता है। यहां पे सिर्फ हमारा मिशन एक होना चाहिए कि अगर पार्टी किसी को भी टिकट देती है, किसी ऐसे बंदे को पार्टी टिकट दे देती है जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, लेकिन किसी भी हवाले से अगर मेरी थोड़े बहुत अगर कोई इख्तलाफात है तो मैं बीइंग मुस्लिम लीग नून का वोटर होने की हैसियत से मुझ पे ये फ़र्ज़ है कि मैं उस बंदे को ऐसे ही सपोर्ट करूं जैसे मैंने सरदार गुलाम अब्बास साहब को सपोर्ट करनी है। इसी तरीके से हर मुस्लिम लीग नून के वोटर को ये चाहिए कि अगर वो ये चाहते हैं कि वो अपने मदे मुकाबल को टफ टाइम दे सकें, अपने कैंडिडेट्स को जितवा सकें, अपनी पार्टी को बेहतर अंदाज में आगे ला सकें, तो चाहिए ये कि हमारा एक ही माटो होना चाहिए कि जो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट में आएगा हमने उसका हाथ पकड़ना है, हमने उसको सपोर्ट करना है, और हमने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और इनके एजेंडा को, इनकी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उनको लेके हमने आगे चलना है। हमने लोकल इख्तलाफात से निकलना है। अगर कोई दोस्त इन मामलात में पड़ता है तो वो कभी भी उसके मुतालिक ये राय नहीं होती कि वो पार्टी को मजबूत कर रहा है, बल्कि यकीनन उसके मुतालिक डिस्कशंस यही होती हैं कि वो पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। रही बात सरदार गुलाम अब्बास साहब की, सरदार गुलाम अब्बास साहब मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए हमतन गोश हैं हर वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो वाहिद लीडर हैं कि जो लावा से लेके पीर फुलाई तक और इसी तरीके से मुनारा से लेके डुढियाल तक, सांग तक, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट चकवाल की हदूद हैं, हर जगह पे उनका एक ग्रुप मौजूद है, हर जगह पे उनके दोस्तों का ग्रुप मौजूद है, और वो इस वक्त हमतन गोश हो के पार्टी की मजबूती के लिए, मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और यकीनन मैं नहीं समझता कि किसी जगह पे सरदार गुलाम अब्बास साहब के वो दोस्त कि जो उनके साथ मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, उनके किसी के मुंह से भी आप कोई ऐसा लफ्ज सुने कि फलां आए तो हम फलां कर देंगे, फलां आए तो हम फलां कर देंगे। वजह उसकी ये है कि सरदार साहब ने तरबियत ही ऐसी की हुई है अपने दोस्तों की। सरदार साहब के दोस्तों को उन पर एतमाद है, सरदार साहब के दोस्त उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, सरदार साहब के दोस्त उनके इशारे पे उनके साथ हर जगह पे खड़े होने को तैयार होते हैं। और जब सरदार गुलाम अब्बास साहब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, सरदार अब्बास साहब मुस्लिम लीग नून के लिए कोशां हैं, तो यकीनन उनका हर वो दोस्त कि जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बना उनके साथ, वो भी इसी तरह, खा उसमें मलिक तनवीर असलम साहब कैंडिडेट हों, खा हैदर सुल्तान साहब हों, खा मेजर ताहिर साहब हों, खा सरदार गुलाम अब्बास साहब हों, खा मुमताज़ तमन साहब तलगंग से, या मलिक शहरयार साहब हों, या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी किसी भी शख्स को पार्टी मुस्लिम लीग नून टिकट दे, तो यकीनन इंशाअल्लाह वो सारे दोस्त उसके लिए, उस कैंडिडेट के लिए हर मुमकिन अपनी कोशिश करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को कामयाब करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी सब दोस्तों से जो किसी भी, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि पार्टी के अंदर कुछ जो हमारे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके कुछ अपने ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, हालांकि मेन जो वोट है वो वोट तो पार्टी का होता है। उसके बाद फिर उसके साथ पार्टी के साथ अंदर जो लोग जो शामिल होते हैं उनके साथ जो दोस्त जो होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। जिस तरीके से मैंने जनाब को गुजारिश की आपको कि सरदार गुलाम अब्बास साहब का जिस तरीके से दोस्तों का एक ग्रुप है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसी तरीके से बाकी जो हमारे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स पहले रहे मुस्लिम लीग नून के, या जो लोग दोस्त मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हैं, उनके भी यहाँ तक है उनके अपने अपने दोस्त उनके मौजूद हैं। जिस तरीके से मलिक तनवीर असलम साहब हैं, तो क्योंकि जितना कोई काम करेगा, जितना कोई आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा, उसी हिसाब से लोगों के अंदर लाइकिंग और एक एफिलिएशन बिल्ट होती है, और लोग ज़्यादा जो है वो उस कैंडिडेट के लिए काम करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है
कल सरदार गुलाम अब्बास साहब ने लाहौर में मॉडल टाउन में जाके वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उनके साथ सारे मामला डिस्कस किए। और यकीन जानिए कि सरदार गुलाम अब्बास साहब वो शख्स हैं कि हमेशा जिसके साथ खड़े हुए उसको उन्होंने मजबूत किया, खा कोई भी हो, खा कोई स्ट्रीमलाइन की पार्टी का कोई लीडर है या लोकल किसी शख्स को उन्होंने सपोर्ट का जब ऐलान किया तो उन्होंने फिर अपना तन मन धन उसके लिए लगाया। और कभी उन्होंने फिर ये नहीं हुआ कि ड्राइंग रूम में बैठ के और बात की और बाहर मैदान में और बात की। हमेशा उनकी बात दिल के अंदर, ज़बान से, दिमाग से, ड्राइंग रूम के अंदर, मैदान में, वो फिर बात होगी तो एक ही बात होगी और यकीनन वही बात उनके दोस्तों की बात होगी। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आज की अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मुस्लिम लीग नून को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के सारे वर्कर्स को, वोटर्स को ये चाहिए कि अपने जो लीडरान हैं उनके मुतालिक भी आपकी राय ये होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट हो हम उसके साथ है। हमने इस जमात को मजबूत बनाना है, हमने इस जमात के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया।